अभी काफ़ी टाइम से मेरे लिंक्डइन पे, यूट्यूब कमेंट्स पे, इंस्टाग्राम पे ये सब सारी जगह पर काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट से कि ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है, ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है, क्या करूँ, क्या चूज़ करूँ, कॉलेज चूज़ करूँ या ब्रांच चूज़ करूँ। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आ रहे थे क्योंकि काउंसलिंग चल रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो में बना देता हूँ ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा इसको एज ए पूरा ये पत्थर की लकीर की तरह मत ले लेना कि मैंने जो बोल दिया वही करना है आपको। मतलब ये एज ए सजेशन लेना, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको सुनो, समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लो। क्योंकि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन है, कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है वर्सेस दूसरा क्या ऑप्शन है, ये सब सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर में जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही अपना एक वेबसाइट JEE Vidyalaya.com लॉन्च करने वाला हूँ। और वो वेबसाइट पर जितने भी मेरे यहाँ पर फ्री वीडियोज़ हैं, NCERT के वीडियोज़, ये सारे वो सारे वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगे। और साथ में एक JEE मेंस के लिए पेड क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। और चिंता मत करो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो वो सब सारा स्टार्ट होने वाला है। तो वो एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। अब मुद्दे पे आते हैं। तो अब देखो, अब कुछ कुछ ऑब्वियस सा केसेस रहता है, जैसे कि मान लो तुमको IIT खड़गपुर में बायोटेक मिल रहा है और वर्सेस लेट्स से कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो उस केस में तो ऑब्वियस सा आंसर है कि IIT जाना चाहिए, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन मत ले लेना। अगर IIT का ऑप्शन है तो फिर IIT में जाके एडमिशन लो, चाहे ब्रांच थोड़ा नीचे भी है। और यहाँ पर जो भी मैं ब्रांच ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, ये प्लेसमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कंप्यूटर साइंस को अच्छा ब्रांच बोल रहा हूँ तो फिर वो कंप्यूटर साइंस प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा ब्रांच है, और बायोटेक का अगर ख़राब बोल रहा हूँ तो फिर वो प्लेसमेंट के हिसाब से, कोर प्लेसमेंट के हिसाब से वो ख़राब ब्रांच है। ठीक है, उस हिसाब से ऊपर या नीचे बोल रहा हूँ। तो ये केस में तो ऑब्वियस है चॉइस है कि IIT ले लो, प्राइवेट कॉलेज नहीं जाने। अब मान लो कि कन्फ्यूजन ये रहता है कि IIT खड़गपुर में बायोटेक मिल रहा है और फिर जो नया IIT है, IIT हैदराबाद मान लो, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा है या फिर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो फिर मैं कहूँगा कि IIT हैदराबाद जाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच लो, कंप्यूटर साइंस लो। क्योंकि वहाँ पर ये डिस्टिंग्विश करने मत बैठ जाना कि पुराना IIT में बायोटेक मिल रहा है तो वहाँ चले जाएंगे और फिर नए IIT में नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियस, तो वो भी एक ऑब्वियस सा डिसीजन है कि अगर IIT हैदराबाद, ये सब जो भी नया IIT में अगर बहुत अच्छा ब्रांच मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IIT हैदराबाद का बहुत अच्छा है, तो वो अगर मिल रहा है तो फिर वो लेना चाहिए। अब फिर तीसरा सिनेरियो आता है कि IIT में कुछ बायोटेक मिल रहा है, NIT वारंगल में CS मिल रहा है, तब फिर क्या करें? तो IIT का ब्रांड छोड़ दें और फिर NIT में CS ले लें, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन फिर भी शायद उसमें NIT का CS ही बेटर होगा, शायद। तो अब मैं थोड़ा सा अपना सिचुएशन बता देता हूँ, जो मेरा सिचुएशन था जब मैंने एडमिशन लिया था, और फिर अगर अभी मैं जाता इतना समझ होने के बाद, तब फिर मैं शायद क्या डिफरेंट डिसीजन लेता उस टाइम पर। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था और मेरा उस टाइम पर एम था कि बस रैंक आ जाए कुछ भी मेरा, तो 4562 ऐसा रैंक आया था। और उसके हिसाब से फिर मेरे को ज़्यादा फंडा उस टाइम था नहीं कि कौन सा ब्रांच लेना है, क्या करना है, ये वो। और उस टाइम पर इतना इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था कि आप सीधा जाके इंटरनेट पे सर्च कर लो और कोई मेरे जैसा ज्ञानी बाबा मिल जाएगा ज्ञान देते हुए। तो इंटरनेट पर सर्च करना इतना भी वो नहीं रहता था। तो एक बस मैं IITian को जानता था, एक मेरे स्कूल के सीनियर थे, एक उनको जानता था। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भैया क्या करूँ, इतना इतना रैंक है। तो उन्होंने बोला कि सीधा भर दो पूरा ब्रांच, और जो भी पुराने IIT में जो भी ब्रांच मिल जाए वो ले लो और फिर वहाँ पर जाके ब्रांच चेंज कर लेना। ठीक है। तो वो एक तरीका रहता है कि मान लो मैंने जब IIT में बायोटेक ले लिया, तब फिर मेरे को वहाँ पर जाके एकदम पूरा ब्रांच चेंज के लिए पूरा एकदम फाइट मार देना चाहिए था कि फर्स्ट ईयर के एंड में ब्रांच चेंज होता है। लेकिन वो ब्रांच चेंज भी बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आप CGPA स्कोर, CGPA मतलब ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। तो जैसे 10.0 में से आप कितना लाते हो, ठीक है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस में ब्रांच चेंज करना है तो फिर आपको ऑलमोस्ट आई थिंक शायद पूरा 10 आउट ऑफ 10 लाना पड़ता है, या फिर 9.9 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर जाके ब्रांच चेंज कर सकते हो, अगर पूरा स्टार्टिंग से आपका दिमाग में डिसाइडेड है कि नहीं मेरे को तो चेंज करना ही है। तो एक वो ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि मान लो मैंने बायोटेक ले लिया IIT खड़गपुर में, तब भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दूसरे कोई डिपार्टमेंट में माइनर कर लूँ, है ना। माइनर मतलब कि आप दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्सेज लो और फिर उनके क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करो और फिर आप माइनर ले सकते हो वो कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट में। या फिर आप बस, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में ही आपको मतलब पता है पहले से कि आपको उसी में जाना है, मास्टर्स करना है बाद में, तो फिर आप उसके सारे कोर्सेज ले सकते हो। जैसे मेरे बायोटेक में ही एक दोस्त था जिसने कि यहाँ से डुअल डिग्री किया था, उसके बाद फिर उसने कनाडा से मॉन्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम, वहाँ पर जाके फिर मास्टर्स किया उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब में।
तो उसने स्टार्टिंग से ही अपना प्रोफाइल उस हिसाब से डेवलप किया था। तो आईआईटी खड़गपुर में अगर जाते हो तो फिर आपके पास पूरा ऑप्शन रहता है कि आप अपना प्रोफाइल जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से बिल्डअप कर सको। तो अगर आप बायोटेक में भी जाते हो और फिर अगर आपको बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है या फिर कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो फिर आप उस हिसाब से उतना जो 4 साल 5 साल जो भी स्पेंड करोगे आप उसके कोर्सेज़ लो, उसके प्रोजेक्ट्स करो। मतलब कि उसका जो भी बैचलर स्टूडेंट जो जितना भी करके निकले तो उसका मेजॉरिटी कोर्सेज जो है वो आप उस हिसाब से करके निकलो, या फिर अपना प्रोफाइल उस हिसाब से बिल्डअप कर लो। या फिर तीसरा एक ऑप्शन रहता है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स जितने भी प्लेसमेंट में जाते हैं वो नॉन कोर प्लेसमेंट में जाते हैं। नॉन कोर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया या मैकेनिकल का पढ़ाई किया, बायोटेक का पढ़ाई किया, लेकिन फिर आपने जॉब जो है वो फाइनेंस में ले लिया, या फिर कोई बिजनेस एनालिस्ट, या फिर आप एमबीए करने जा रहे हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो ये नॉन कोर में जॉब लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नॉन कोर में ही जॉब लेना है तब फिर ब्रांच से उतना मतलब नहीं रहता है, तब फिर आपका कॉलेज टैग ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में मतलब कंपनी सारे आएंगे आईआईटी में और फिर ओपन टू ऑल रहते हैं, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ओपन रहेंगे। तब फिर अगर आपको पहले से पता है कि आपको कोर इंजीनियरिंग में नहीं जाना है तब फिर कॉलेज को प्रेफर करो, आईआईटी खड़गपुर में जो भी ब्रांच मिल रहा है या फिर जो भी आईआईटी में जो भी मिल रहा है उसको ले लो। ठीक है, क्योंकि मेरे बैच से मतलब जैसे मेरा 40 लोग का बैच था करीब बायोटेक का। ठीक है, उसमें से हम लोग बस आई थिंक तीन 3 या 4 जन हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, मतलब कि सेम फील्ड में रहे हैं। और बाकी सब लोग मतलब एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से वहाँ से एमबीए कर रही है, फिर दो लोगों ने आईएसबी जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद है वहाँ से एमबीए किया, फिर वो लोग भी काफ़ी अच्छा खासा अपने फील्ड में अभी जॉब कर रहे हैं। और फिर एक बंदे ने वही वहाँ से मास्टर जाके किया मॉन्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम से। तो फिर आप अपना करियर उसके बाद सेप आउट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बायोटेक में जा रहे हो तो फिर उसी फील्ड में रहना है, लेकिन फिर आपका स्टार्टिंग से ही वो दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, और फिर आप उस हिसाब से जो है अपना 4 या 5 साल जो पूरा यूटिलाइज़ करो। तो यहाँ पर मैं एसेंशियली कहना क्या चाह रहा था कि अगर आपको ये पता है पहले से कि आपको पूरा कोर ब्रांच में नहीं जाना है, मतलब कि ये जो भी बीटेक आप कर रहे हो उसके बाद फिर आप फाइनेंस में जा रहे हो या फिर एमबीए कर रहे हो या फिर जो भी, अगर इस टाइप से अगर आपको पता है तब फिर आप कॉलेज को प्रेफर करो। मतलब आईआईटी खड़गपुर या फिर जो भी पुराने आईआईटी, मतलब जो भी लो ब्रांच भी अगर मिल रहा है तब फिर आप वो वाला ब्रांच ले सकते हो। ठीक है, और 4 5 साल जो उस हिसाब से यूटिलाइज़ करो। या फिर मैंने क्या कहा कि अगर आपने कोई आईआईटी वगैरह चले गए और फिर वहाँ पर मतलब लोअर ब्रांच इस टाइप से चले गए तो फिर आप उतना साल जो है यूटिलाइज़ कर सकते हो अपना दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्सेज़ लेके, या फिर माइनर मेजर जो भी मतलब ये सब होता है माइनर दूसरे डिपार्टमेंट में करके, तो आप अपना प्रोफाइल उस हिसाब से बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मतलब आपको ये कोई भी रैंडम ये सब फील्ड में नहीं जाना है, आपको अपने कोर इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हो उस फील्ड में ही रहना है, तब फिर ब्रांच को चूज़ करो। जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और आपको पता है कि आप आगे जाके या तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी में जाके जॉब करना चाहते हो, या फिर आप पीएचडी वगैरह करके फिर अपना रिसर्च करना चाहते हो उस लैब में, तब फिर मान लो कि कोई उतना अच्छा आईआईटी नहीं, मतलब थोड़ा कम आईआईटी में भी अगर आपको वो ब्रांच मिले तब फिर आप वो ब्रांच ले सकते हो। या फिर जब आपने एडमिशन ले लिया कहीं पर तब फिर ब्रांच चेंज के लिए पूरा अपना मेहनत लगा दो, और फिर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। वो मेरे को पता नहीं कि मैंने कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर दिया या नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा चूज़ करें। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि मैं जो कहना चाह रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे मेन चीज़ ये होता है कि आप कोई एक डिसीजन लो और फिर उस डिसीजन को राइट प्रूव करो। ठीक है, मतलब हर डिसीजन जो भी लेते हैं तो फिर उसका सबका अपना कुछ अच्छा पहलू होता है, कुछ ख़राब पहलू होता है। तो जो भी आप डिसीजन लेते हो तब फिर उसके ऊपर काम करके फिर आप उसको राइट प्रूव कर सकते हो। तो ओवरऑल समरी में अगर बोलूँ तो यही था कि अगर आपको कोर इंजीनियरिंग में नहीं रहना है, कोर्स पूरा साइंस में नहीं रहना है, तब फिर आप आईआईटी में मतलब जो भी पुराना आईआईटी है या फिर जो भी ब्रांड है ब्रांड के पीछे जाओ। ठीक है, और अपना वहाँ पर जाके उस हिसाब से प्रोफाइल बिल्डअप करो। लेकिन अगर आपको कोर एकदम साइंस में ही रहना है, आगे जाके रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तब फिर ब्रांच को जो है प्रेफर करो। या फिर अगर लोअर ब्रांच में भी चले गए जहाँ पर, तब फिर 4 5 साल अपना टाइम इस टाइप से यूटिलाइज़ करो कि जो भी ब्रांच में आपको आगे जाना है वो ब्रांच के आप सारे कोर्सेज करो, प्रोजेक्ट करो, और उस हिसाब से अपना प्रोफाइल को बिल्डअप करो। सो आई होप कि मैंने आपको कुछ आइडिया दिया होगा।
तो अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस हैं तो फिर कमेंट्स में लिखिएगा, और प्लीज़ ये सबसे थोड़ा उदास मत हो जाइएगा कि अगर आप लोग मुझे कहीं पर इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज करते हो और मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया टाइम में थोड़ा कम रखना चाहता हूँ अपना। और तो इस हिसाब से मतलब कुछ कुछ बच्चे थोड़े भड़क जाते हैं कि घमंड हो गया, आपको रिप्लाई नहीं करते हो ये वो, तो घमंड वमंड कुछ हुआ नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो फिर सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। और जब भी मैसेज वगैरह करते हो तो डायरेक्ट अपना पॉइंट वाला लिखो, मतलब ये नहीं कि हाई भैया, हाय मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो मैं हाई हेलो सबके साथ तो नहीं कर सकता हूँ। तो सीधा अपना पॉइंट का बात रखो। और अगर मेरे पास आंसर हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। कई बार मेरे पास भी आंसर नहीं होता है कि आप लोग दो डिसीजन देते हो या फिर ये चूज़ करो वो चूज़ करो, तो मेरे पास भी आंसर नहीं रहता है, तब फिर मैं भी सीधा आंसर नहीं करता हूँ। लेकिन लास्ट में यही रहेगा कि एक्सप्लोर करो थोड़ा जो भी आपके ऑप्शंस हैं। जैसे मान लो मैंने अभी बोला कि आईआईटी हैदराबाद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटलीस्ट मेरे को अच्छा लगा देखने से। और मेरा भाई भी ओप्पो हैदराबाद में काम कर रहा था, तो उसको भी थोड़ा आइडिया था कि हाँ आईआईटी हैदराबाद नया आईआईटी होने के बाद भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो उनके तो जो भी कॉलेज या ब्रांच का आपको पता लगाना है तो उनके वेबसाइट पर जाओ, उनका पूरा फैकल्टी को देखो कि फैकल्टीज़ के क्या प्रोफाइल है। ठीक है, कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और फिर उनका प्लेसमेंट्स देख लो जाके कि कैसा प्लेसमेंट्स है, और उस हिसाब से जो है आप अपना डिसीजन लो। तो मेरा पर्सनली अगर मैं टाइम में पीछे जाता तो बायोटेक में एडमिशन लेने के बाद भी मैं जो अपना 4 या 5 साल जो था मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में और ज़्यादा कोर्सेज लेके और अच्छा जो है अपना टाइम यूटिलाइज कर सकता था। ठीक है, तो अगर आप लोग लोअर ब्रांच में भी जाते हो तब फिर पहले से ये सोच के भी जा सकते हो कि मेरे को 4 5 साल में पूरा कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल ये सब का जो भी मतलब जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ कोर्सेज वगैरह लेके वो प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हो। या फिर पहले से पूरा 100% सोच के जाओ कि ब्रांच चेंज करना ही है, तब फिर वहाँ पर जाके ब्रांच चेंज का भी फाइट मार सकते हो। और एक छोटा सा एस्पेक्ट मैं दे देना चाहता हूँ कि आईआईटी का जो टैग रहता है वो इंडिया में मैटर करता है होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे यूरोप वगैरह आ जाओगे तब फिर यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है कि आईआईटी क्या है नहीं है। मतलब जैसे मेरे प्रोफेसर को पता नहीं है उतना डिफरेंस आईआईटी और एमईटी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट यूरोप में उतना टैग का वो पता नहीं चलता है। शायद अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक चले जाओ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर उस टाइप से टैग नहीं चलता। तो यहाँ पर अगर आना है तो फिर यहाँ पर ब्रांच ही मैटर करेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में जॉब करना है, तब फिर अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, ठीक है, तब फिर वो ज़्यादा मैटर करेगा कंपेयर कि आपका कॉलेज या फिर आप कोई भी ब्रांच से हो। अगर आप प्रूव कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने स्किल्स के थ्रू का कि आपका नॉलेज है, तब फिर आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हो। लेकिन यूएस वगैरह में आई थिंक आईआईटी को काफ़ी लोग जानते हैं, तो यूएस इंडिया ये सब में चलता है आईआईटी का टैग। और लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट जितना मैंने देखा उसमें आईआईटी वाईटी ये सब उतना कुछ नहीं चलता है। तो इधर जो है ब्रांच डिपेंड करता है, ब्रांच और आपका नॉलेज। अगर मैंने जो सब भी अभी बोला उससे आप पहले से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लो और देख लो कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कुछ सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। और मेरा जो वेबसाइट है जेई विद्यालय वो मोस्ट लाइकली ये फ्राइडे या सैटरडे को लॉन्च हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं वहाँ पे।